इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के संग। मैं हूं अमित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और आज के शो की हम शुरुआत करेंगे एक अच्छी खबर के साथ। क्या आप जानते हैं कि भारत दुनिया का वो देश बन गया है जिसने सबसे अच्छे रिकवरी रेट के साथ कोरोना से जंग लड़ी है। और कोरोना से सबसे ज्यादा रिकवरी रेट, करीब आपको बता दें 3 करोड़ लोग ठीक हुए हैं भारत में, और ये रिकवरी रेट है परसेंटेज में 97%। अच्छा अमित, आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ देती हूं। सबसे ज्यादा कोविड केसेस वाले अमेरिका में भी रिकवरी रेट सिर्फ 84% ही है। हमारे देश में यानी कि भारत में तेजी से ठीक होते मरीजों का श्रेय जितना डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है, उतना ही योग और आयुर्वेद को भी जाता है, और ये बात पूरी दुनिया मानती है। बिल्कुल ज्योत्सना, लेकिन साथ में आपको बता दें कि अच्छी खबर के साथ साथ आपको सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से गया नहीं है और जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। जिस तरह एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया में तबाही की वजह बन गया, उसी तरह अब एक मच्छर देश में नई महामारी ला सकता है। बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं जीका वायरस की। केरल में अब तक जीका वायरस के 18 केसेस कंफर्म हो चुके हैं और हाई अलर्ट भी यहां पर जारी कर दिया गया है। जीका एडीज मच्छर से फैलने वाला वायरस है और यही मच्छर डेंगू और चिकनगुनिया भी फैलाता है। ये ठहरे हुए साफ पानी में पनपता है। और इस वायरस के आपको बता दें लक्षण क्या है। बुखार आता है, इससे आपके आंखें लाल हो जाती है, रेडनेस हो जाता है, मसल्स में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, ये कॉमन सिम्टम्स है। जीका प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इस वायरस से जो इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनके बच्चों के दिमाग पर कई तरह की बीमारियां हो सकती है, असर हो सकता है। बिल्कुल अमित, जीका वायरस का फिलहाल कोई इलाज तो नहीं है, लेकिन सावधानी बरतकर और अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करके इससे बचा जरूर जा सकता है। और इम्यूनिटी बढ़ने के लिए और इसे बढ़ाने के लिए आप योग को अपना सकते हैं। योग से ना सिर्फ कोरोना की हर पल बदलते वेरिएंट को मात दी जा सकती है, बल्कि मॉनसून की जो तमाम बीमारियां हैं जैसे कि जीका, डेंगू, मलेरिया, इसको भी हराया जा सकता है। और यही बताने के लिए स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। देखो, हमने ये नीम, ये गिलोय, ये तुलसी, ये एलोवेरा, ये घर घर में लगवा दिया है। और आज ये हम अपने भाई सत्यनारायण जी, इधर आओ, ये 12 साल से परेशान था क्योंकि इसने बहुत ठंडा पानी पिया था। ये तेरे को आज दान कर रहे हैं, अपने घर में ले जाए। बहुत बहुत अभिनंदन। और इसकी खांसी कभी ठीक नहीं हुई। नीम, गिलोय, तुलसी, ये सब पी करके अब लोगों की इम्यूनिटी बढ़ रही है। चलो खड़े हो जाओ सब। ये तो बहन है, इधर देखो, इसको माइक देना। इसका तो यूट्रस में फाइब्रोइड्स था। और स्वामी जी, मेरे यूट्रस में फाइब्रोइड थे। 2-3 डॉक्टर को मैंने दिखा लिया था, वो ये कहते थे कि आप यूट्रस निकलवा दो, यूट्रस निकलवा दो। लेकिन मैंने कपालभाति, अनुलोम विलोम 2-2.5 घंटे डेली करती हूँ और मेरा यूट्रस अभी 2 महीने पहले मैंने करवाया सोनोग्राफी, तो बिल्कुल नॉर्मल है। यूट्रस का फाइब्रोइड ठीक कर लिया। उसके अलावा मेरे को वाली बहन ने एसिड रिफ्लेक्शन ठीक कर लिया। इसके अलावा मेरे को शुगर और थायराइड दोनों है। ठीक कर लिया। तो यहाँ आके मेरी शुगर की गोलियां भी लगभग और वजन रेखा भिलाला एमपी से जीवन रेखा की बदल डाली। पीछे वाली को देना, उपमा को। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये जीका वायरस, ये होटा वायरस, ये पोटा वायरस, मोटा वायरस, पतला वायरस, मेगालो, ये अलग अलग जो है नाम दे दिए गए। अंदर वायरस और अलग अलग बैक्टीरिया, फंगस उन्हीं के पैदा होती है जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो हम ताड़ासन से लेकर के इसको तो एसिड रिफ्लेक्शन ही होता था कब से। महाराष्ट्री, मुझे 6 साल से रिफ्लक्स और एसिडिटी का, सीवियर एसिडिटी का प्रॉब्लम था और मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी। खाना खाती थी, आग लगती थी और ब्लड भी आता था। बिल्कुल ब्लड आता था। हर खाने के बाद मुझे, अगर मैं दवाई ना खाती थी तो मुझे ब्लड आता था। और 6 साल से मैं कोई भी दवाई नहीं ले रही हूँ और दैट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम पतंजलि। मुझे बालकृष्ण जी ने भी कहा था, उन्होंने कहा था
ये प्रॉब्लम साथ में नहीं लेके जाओ, क्योंकि स्कूल है, आप 4 दिन स्कूल से छुट्टी लीजिए और यहाँ पर रहिए और आप सबको ठीक करते हैं। और मैं इसी विश्वास के साथ, आज मुझे अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम हो गई है, मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, होम्योपैथी भी ट्राई कर चुकी हूँ, एलोपैथी भी ट्राई कर चुकी हूँ और आयुर्वेदिक। तो काली मिर्च, खांड और घी। महाराज श्री आपकी कृपा का पात्र बनने में स्वयं दोबारा से आई हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन उपमा को भी। ये देखो, ये तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन किया, वृक्षासन करो। महाराज जी मेरे पास स्कूल में बच्चे हैं, हजारों बच्चे हैं, और मैं हजारों बच्चों को यही ज्ञान देती हूँ कि अपनी प्रॉब्लम एलोपैथी से नहीं, योग से ठीक कीजिए। योग करेंगे तो आप सब ठीक होंगे। अब देखो एक जवान लड़का है, अब इसको भी कोरोना हो गया, और कोरोना के बाद में इस जवान लड़के का हालात ये था, थोड़ा आगे आके कर ले, पैर हिल रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम, इसमें नीचे कर, हाँ, किसी किसी को गद्दे पर हिलने लगता है। अब इसका हार्ट बीट हो गया था कितना? 130 हार्ट बीट। प्रणाम गुरुजी, मैं हरियाणा से हूँ, भिवानी से। हरियाणा तो थारी भाषा तो लग रहा है। मुझे 3 महीने पहले कोरोना हुआ था। हाँ। और कोरोना को तो मैंने मात दे दी, लेकिन तत्पश्चात मान लो 1 महीने के बाद ही मुझे कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होगी, हार्ट बीट 130 120 ये रहने लगा। फिर यहाँ मुझे अब 7वां दिन आए हुए, यहाँ हार्ट बीट 70-80 यही रहती है। 70-80 पर ले आया। हाँ जी। और कोरोना के बाद हार्ट बीट में गड़बड़ हो जाती है। ये हार्ट को, आंख को, नाक को, कान को खराब करता है, बाल झाड़ देता है, पेट खराब कर देता है, एसिड रिफ्लेक्शन होने लगता है, कोलेस्ट्रॉल भी कम हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, शुगर बढ़ा देता है, बीपी बढ़ा देता है, लेकिन वजन कम हो गया 5 kg। स्वामी जी, कोरोना के साथ साथ मॉनसून ने भी दस्तक दे दी है, और मॉनसून जब आया तो साथ में बहुत सारी बीमारियां लेकर आया है, जैसे मच्छर से डेंगू, चिकनगुनिया को तो हम झेल ही रहे थे, अब जीका का भी नया एक वेरिएंट आ चुका है, और इम्यूनिटी बढ़ाकर ही इससे कोरोना की तरह जीका से भी क्या बचा जा सकता है। इसके लिए कौन से योग के पैकेजेस हैं वो आप शुरुआत कर दीजिए। तो देखो, ये जो हम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर रहे थे तो स्ट्रेचिंग, फिर जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी कर लें, और जो ज्यादा ना कर सके तो कम से कम योगिक जोगिंग के 2 ही अभ्यास कर लें। एक तो ये ऐसे ऐसे होले होले कर ले जो बड़े बुजुर्ग ऐसे, और जो फिट है पूरा कर लें ऐसे, कम से कम 2 योगिक जोगिंग के अभ्यास, कम से कम 2 योगिक जोगिंग के अभ्यास, कम से कम 2 दंड बैठक ऐसे। ये चलो आधी आधी लगाओ, ये तो 100 साल के भी लगा रहे पूरे दंड बैठक, अब मजबूत हो गए, लंबे लंबे श्वास ऐसे ऐसे ऐसे, ये और फिर एक ये ऐसे ऐसे ही कर लें। योगा फॉर स्ट्रेंथ, योगा फॉर इम्यूनिटी, योगा फॉर पावर, पावर योगा, पीस योगा। योगा से होगा और करने से होगा। ऐसे जो ऐसे ना कर सके तो चलो भुजंगासन ही कर लो, लंबे लंबे श्वास ऐसे, और जो कर सके वो ऐसे कर लो, और जिनसे ऐसे ना हो पाए वो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और सूक्ष्म व्यायाम ही कर लें ऐसे। योगिक जोगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, दंड के कम से कम, एक तो ये साधारण दंड है, और जो ये बिना लगा सके तो भुजंगासन ही कर ले। ये 10-20 मिनट करके पसीना बहा ले, और अपने कमरे में थोड़ा गुग्गल जला ले। देखो ये गुग्गल है, सलाई गुग्गल है, इसको ऐसे डाल दिया आग में। लोबान है, ये ऐसे लोबान डाल दिया। देखो लोबान, गुग्गल, सलाई गुग्गल, ऐसे 15 मिनट तक कमरे में जला के रख। इससे बहुत तरह के बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, सब पूरा हवन तो सब नहीं कर सकते, पूरा हवन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, पूरा हवन कर ले। नहीं तो जैसे मैंने आज ये लोबान जला रखा है, कपूर जला ले, ऐसे ये जैसे रखा है ना, अब ये गर्म हो जाता है, और गर्म हो करके अब ये एकदम शुद्ध कपूर है, ये पतंजलि का। ऐसे ही ये इसके ऊपर ऐसे रख दिया, और ऐसे रख करके ये 15 मिनट में अपने आप ही जल जाएगा। ऐसे संभ्राणी कप जला ले, ये यज्ञ का धूम्र अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस से मुक्ति दिलाता है। और जो कर सके
वो सूर्य नमस्कार भी कर ले। चलो कोशिश करो, 12 अभ्यास है, एक बार स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। ये है प्रणाम आसन, यह ऊर्ध्व हस्तासन, श्वास भर के पीछे, श्वास बाहर छोड़ करके आगे, फिर श्वास भर के पाद हस्तासन के बाद दक्षिण अश्व संचालन आसन, दाएं पैर पर बैठे, फिर दाएं भी पीछे, ये पर्वतासन, फिर साष्टांग आसन, आगे झुक गए, फिर सामने से उठ गए। योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और पूरी सात्विक आध्यात्मिक अहिंसक जीवन शैली के द्वारा हमने लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों को अब रोग मुक्त कर दिया है। ये सब योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और जो सारी जीवन शैली बता रहे हैं, ये रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है। लंबे लंबे श्वास ऐसे, तो ये फिर से रिदम के साथ पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर। प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, दक्षिण संचालन आसन, पर्वतासन, साष्टांगासन। एक सवाल है जो जहन में आ रहा है कि जीका का जो सबसे पहला लक्षण होता है बुखार, और बुखार बहुत तेज हो जाता है और मरीज की जो हालत है वो बिगड़ने लगती है। अब यह है कि बुखार कम करने के लिए क्या उपाय है, और दूसरा है कि अगर किसी को बुखार है तो क्या वो योग कर सकता है? हाँ देखो, बुखार वाले को योग जरूर करना चाहिए और उसको शीर्षासन, सर्वांगासन ऐसे कठिन नहीं, हाँ जो पहले से स्वस्थ है वो पहले कर ले। शीर्षासन और सर्वांगासन, शीर्षासन तो शीर्षासन न कर सके वे सर्वांगासन कर ले। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी तो बहुत अच्छा करने लग गए शीर्षासन भी। बिल्कुल स्वामी जी। अब ये कठिन आसन ना करें बुखार वाले, शीर्षासन, सर्वांगासन वो क्या करें, वो ऐसे ही कर ले। देखो ये बटरफ्लाई कर ले, वैसे हाथों पैरों के सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, ऐसे 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 कर ले। और वो गिलोय, गुग्गल, ये इसका धुआं ले लें। गिलोय, नीम, गिलोय का, नीम का धुआं, इससे बुखार ठीक होता है। गिलोय, तुलसी, थोड़ा सा उसमें लौंग, गिलोय, तुलसी, लौंग को उबाल करके और उसको पी करके और एक बार कंबल ओढ़ करके सो जाए, पसीना ले ले, तुरंत बुखार उतर जाएगा। और अंदर जो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है। देखो एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, सब लंबे गहरे श्वास लेंगे, छोड़ेंगे। जो बुखार के दरमियान भी भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम के साथ साथ जिनको कफ कोल्ड ना हो तो शीतकारी भी कर ले, एकदम से बुखार उतर जाएगा। मैं आपके सामने बैठा हूं, स्वामी जी आपने जिक्र किया कि 45 सालों से कोई एलोपैथी की दवा नहीं ली है। स्वामी जी एक चीज जानना चाह रहा था, कितने सालों से? आपने कहा कि नीम का, गिलोय का धुआं ले ले, तो आप क्या उसे भाप के तौर पे लेना है या कि पत्तियों को सुखा के, गिलोय को सुखा के फिर उसका धुआं लेना है? सूखी पत्ती गिलोय की, सूखी पत्ती नीम की और सूखा डंठल जो है गिलोय का, उसको ऐसे ही गिलोय का हम क्वाथ ही देते हैं। तो जो गिलोय का क्वाथ है और नीम की सूखी पत्तियां, ये जो गिलोय का सूखा क्वाथ है, इसी को ही ऐसे ही डाल दिया। ये ऐसे धुआं, ये गिलोय का धुआं ऐसे डाल दिया। अब इस गिलोय के धुएं में ही ये कृमिनाशक है, गिलोय है, गुग्गल है, गाय का घी है, ये अपने आप में औषधि है। हाँ, और हमने पूरा रिसर्च किया, करीब 25 प्रकार के बैक्टीरिया, 4 प्रकार के वायरस, उसके ऊपर तो ऑलरेडी हमारा रिसर्च पेपर इंटरनेशनल जर्नल में हमने पब्लिश करने के लिए भेजा हुआ है पूरे साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ। और कपालभाति, अनुलोम विलोम करते रहे। बुखार के लिए मैं 8-10 उपाय बता देता हूँ जी। एक तो उपाय देखो, मैं कह रहा हूँ ये बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस, ये स्ट्रेस, एंजाइटी, ये अलग अलग प्रकार के वात, पित्त, कफ के प्रकोप, और ये बुखार ये बीमारी नहीं है, ये भीतर के विकार का
अंदर के इन्फ्लेमेशन का, इन्फेक्शन का, अंदर की कमजोरी का रिफ्लेक्शन है, डिजनरेशन का, अंदर के इम्बैलेंस का, उसका रिफ्लेक्शन है। तो आप बुखार हो गया तो क्या क्या करें? एक तो प्राणायाम करें और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी के साथ साथ फिर देखो ये आसन भी करें, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन आदि आसन भी बता देता हूँ साथ साथ, और आपको बुखार के 10 उपाय बता देता हूँ। गिलोय और तुलसी लौंग के काढ़े के साथ साथ गिलोय घनवटी, तुलसी घनवटी, महासुदर्शन घनवटी, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस, ये सारे आयुर्वेद में जो औषधियाँ दी जाती है, ज्वर का एक बहुत बड़ा प्रकरण है। चाहे वो सामान्य बुखार है, अब किसी को तो जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाए, सूजन हो जाए, उससे भी बुखार हो जाता है। नहीं तो किसी भी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के शरीर में अंदर प्रवेश करने पर बॉडी उसको रिएक्ट करती है, उस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने के लिए अपना टेम्परेचर को अप करती है। और ये बुखार अच्छा है, माने उस बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को मारने के लिए बॉडी रिएक्ट करती है। लेकिन इसके साथ साथ यदि हम बुखार अपना काम करता रहे, अंदर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारता रहे, और हम ऊपर से ये गिलोय, तुलसी, लौंग का काढ़ा पी लें, ज्वरनाशक क्वाथ ले लें, ज्वरनाशक वटी ले लें, महासुदर्शन घनवटी ले लें, महासुदर्शन चूर्ण ले लें, लक्ष्मीविलास, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस ले लें, और जो बहुत पुराना बुखार हो तो उसमें हम अर्क मूल, जो आखा होता है उसके जड़ का मूल लेते हैं, वो लगभग आधा ग्राम से भी कम, माने चुटकी भर, एक मूंग की दाल के बराबर अर्क मूल, उसका काढ़ा बना करके पिला देते हैं और उससे बुखार दूर हो जाता है। यदि किसी को टाइफाइड हो तो खूब कला, मुनक्का, अंजीर का काढ़ा पिला देते हैं। ये सब उपाय हमने बताए हुए और ये अभ्यास करा देते हैं। बुखार में लीवर के ऊपर असर पड़ता है, आंतों पर असर पड़ता है, और टाइफाइड में तो सीधा आंत पर ही असर पड़ता है। आयुर्वेद में हम इसको आंत्र ज्वर कहते हैं। और उस समय खाली खाने में खिचड़ी खाएं, चीकू खाएं, पपीता खाएं, केवल फ्रूट्स खाएं, और वो भी हल्के फ्रूट्स खाएं, केला है, आम है, ये ना लें, या खाली द्राक्ष खा लें। तो द्राक्ष, खिचड़ी, और सबसे अच्छा पथ्य उसके अंदर चीकू। तो खूब कला, मुनक्का, अंजीर ले लें। और किसी को निमोनिया हो गया तो निमोनिया में भी बुखार होता है, तो निमोनिया में फिर अभ्रक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 2 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, और इसको सीतोपलादी चूर्ण 20 ग्राम सीतोपलादी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म ले लें, 2 ग्राम स्वर्ण वसंत मालती और 5-10 ग्राम इसमें गोदंती मिलाकर के शहद के साथ चटा दें, या स्वासारी गोल्ड ही चटा दें, तो बुखार भी ठीक हो जाएगा और निमोनिया भी ठीक हो जाएगा। मंडूकासन, शशकासन। तो अलग अलग कारणों से बुखार होता है। किसी को डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू में भी फीवर होता है, तो उसके अंदर जो है गिलोय, एलोवेरा और अनार के पत्ते, पपीता का रस, थोड़ा सा मुनक्का, अंजीर, इसको सबको मिला करके और 8-10 बार पिला दे। एक ही दिन में अमित भाई 25 से 50 हजार तक प्लेटलेट बढ़ जाता है। ये हमने लाइव दिखाया हुआ इंडिया टीवी पर। मंडूकासन, शशकासन जो कर स्वामी जी, इसी के साथ एक और चीज है जो साइड इफेक्ट कह सकते हैं हम, जब लोगों को जीका से जो वो हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, सिर दर्द होता है और लंबे वक्त तक उनको सिर दर्द बना रहता है। ऐसे में मरीज योग और आयुर्वेद से इसे कैसे ठीक कर सकते हैं? तो देखो, सिर दर्द का तो इंस्टेंट इलाज है। एक तो जो कर सके अभी अर्धवत्सेंद्रासन, वक्रासन कर लेंगे। इंस्टेंट इलाज है सिर दर्द का, मेधावटी ले लें, जल नीति, सूत्र नीति कर ले जो करने की स्थिति में हो तो, और नहीं तो बादाम, रोगन, गाय का घी, सरसों का तेल, षडबिंदु तेल, और सबसे अच्छा होता है अणु तेल। अणु तेल पर तो हमने वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिसर्च भी करके दे दी है। तो वो अणु तेल डाल लें, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत कर लें, जिनको सुलभ हो वो सिरोधारा भी कर लें, नहीं तो अपना माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रख लें, और माथे के ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे दबा लें दोनों तरफ से, ऐसे सिर में बादाम रोगन लगा के, ऐसे बादाम अखरोट रात को भिगो के सुबह पी भी लें। और लंबा सिर में दर्द है तो ये देखो, अंदर की तरफ, अंगूठे के अंदर की तरफ, इधर ये पॉइंट दबाने से सिर दर्द, इधर दबाने से पेट दर्द, और टॉप पर दबाने से पिट्यूटरी, पीनियल ग्लैंड
हाइपोथैलेमस सिस्टम, ब्रेन, ये पूरा एक्टिवेट हो जाता है दोनों हाथों में से। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। बस सिर दर्द में 3 कारण होते हैं, वात, पित्त, कफ। किसी को वात रोग बढ़ने से सिर में दर्द हो जाता है तो वो तो अनुलोम विलोम से ठीक हो जाएगा। किसी को पित्त बढ़ने से हो जाता तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी और या मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, कामदुधा जो हमने कई बार बताया हुआ है, अविपत्तिकर चूर्ण और मुक्ता शुक्ति भी मिला करके ले सकते हैं। 100 ग्राम अविपत्तिकर, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला के 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लें। तो वात, पित्त और कफ के कारण से है तो सीधा नस्से ही करवा देते हैं, षडबिंदु तेल डलवा दिया, एकदम से सिर में दर्द अच्छा हो जाता है। तो किसी भी कारण से, किसी बैक्टीरिया से, किसी वायरस से, किसी फंगस से, किसी वात, पित्त, कफ के दोष के बढ़ने से कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल 2 तरह की डिजीज होती है। और ये सिर दर्द भी ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के कारण से होता है और वैसे भी वात, पित्त, कफ के संतुलन बिगड़ने से भी होता है। तो ऐसे रोगी योग के साथ साथ थोड़े थोड़े दूसरे उपाय भी कर लें। लंबे श्वास लेने से ही सिर में दर्द ठीक हो जाता है। और हमने वैसे तो गाय के देसी घी की जलेबी का भी प्रयोग होता है। तो ये सारे उपाय जो जिससे बन पाए उसको कर ले। पॉजिटिव सोच से, स्माइल करने से, सकारात्मकता से। देखो एक बहुत बड़ी बात कह देता हूँ, फिर अगला प्रश्न आप पूछ लेना। जी स्वामी। प्रकृति, संस्कृति, सकारात्मकता, आध्यात्मिकता, योग और पुरुषार्थ से जुड़े, ये इन 5 चीजों से जुड़े रहेंगे। प्रकृति, संस्कृति, सकारात्मकता, योग, आध्यात्मिकता और पुरुषार्थ से जुड़े। योग और कर्म योग करें। पुरुषार्थ और पराक्रम, पुरुषार्थ और पराक्रम विनय के साथ जब जीवन जीते और केमिकल्स, रेडिएशन, नेगेटिविटी, सभी प्रकार के लेजीनेस, प्रमाद और सब प्रकार के जितना हो सके पोल्यूशन, एक तो वातावरण का पोल्यूशन है, एक अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव और जीवन में कोई हमने प्रदूषित कर दिया है, एक इनडिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीते हैं और अलग अलग प्रकार के अशुभ में अपने आप को हम गिराते रहते हैं। इन चीजों से बचे रहेंगे तो कोई कितना ही कोई बैक्टीरियल, वायरल, कम्युनिकेबल डिजीज हो, कोई अभी तो आपने जो है कोरोना की और साइटो मेगालो की, जीका की, होटा, या अलग अलग वायरस है, इन्हीं की बात की है। अलग अलग प्रकार के जितने भी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्यूरेबल डिजीज, आपने तो देखा है। हमने उन सब बीमारियों को मिटाया है और सारी दुनिया को ये करके दिखाया है कि योग की ये साधारण सी क्रियाएं करने पर असाधारण लाभ होता है। इसलिए हम उल्टे लेट के मकरासन, भुजंगासन, सीधे लेट के पवन मुक्तासन, मरकटासन आदि जी स्वामी जी। आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ करें तो बड़े से बड़े रोग को, बीमारी को हम पराजित कर सकते हैं। जब चिकुनगुनिया, डेंगू, स्वाइन फ्लू के लिए हमने बात की थी गिलोय तुलसी पियो, तो लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था। अब लोग कह रहे अरे ये तो 1 दिन में ही अच्छा हो जाता है, डेंगू, चिकुनगुनिया, स्वाइन फ्लू। ये तो जबरदस्त शक्ति है योग की। भाई शक्ति तो है, लेकिन इस शक्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। उस जानकारी को जो मैंने लोगों तक पहुंचाया था उसको अब अनंत गुणा कर दिया इंडिया टीवी ने। इसके लिए भाई जोरदार अभिनंदन हो जाए इंडिया टीवी का भी, कि करोड़ों लोगों तक जो काम मुझे करने में 3 दशक लग गए, पिछले 45 सालों से मैं योग कर आ रहा हूं, जो काम मैं 45 साल में कर सका उसको जहां तक पहुंचा सका इंडिया टीवी ने उनको, उस कार्य को, योग की विधाओं को, योग, ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, वैदिक संस्कृति के उन मूल्यों को पिछले 1.25 साल में पूरे देश में पहुंचा दिया। ये है एक आंदोलन की, एक अभियान की महिमा। तो स्वामी जी बिल्कुल जैसा कि आपने कहा योग करेंगे तो हम सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। मेरा एक सवाल है आपसे, जीका, डेंगू, चिकनगुनिया मसल्स और जॉइंट पर हमला करते हैं, ये गंभीर जॉइंट पेन सालों तक बना रह सकता है, तो इसे कैसे ठीक किया जाए? कौन कौन से योगाभ्यास है? तो देखो ये आसनों के साथ पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन 1-1, 2-2 मिनट। लोग जो है ना योग तो कर रहे थे, 10-20 बार प्राणायाम करते थे। मैं कहता हूं भाई 1000 से लेकर के 10,000 तक भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। 10 सेकंड आसन करते थे, 10 सेकंड ऐसे किया
और 10 सेकंड बाद फिर नीचे आ गए। मैं कहता हूँ 10 सेकंड से शुरू करके 2 मिनट और असाध्य रोगों में तो 5 से 10 मिनट तक करो, जो जितना कर सकते उतना करो। लेकिन जिनको जोड़ों में दर्द है वो आसन भी ना कर पाए, एक एक जॉइंट जब सूज जाता है, अंदर स्वेलिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है, अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, जितने भी पेन मार्कर्स है, यूरिक एसिड है, CRP है, ESR है, RA फैक्टर है, ये जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब क्या करें? तब फिर सूक्ष्म व्यायाम भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम ही करें। खाली पेट पीडानिल गोल्ड और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, मात्र 2 चीजें ले लें। अब लेकिन देखो पेन बढ़ने के साथ साथ अब पेन बढ़ गया तो क्या करें? देखो यही सूक्ष्म व्यायाम, हाथों के पैरों के ये सूक्ष्म व्यायाम करें। अब मैं पेन के लिए विटामिन डी की कमी है तो न्यूट्रिला D3, और उसके लिए हमने जो है डी के लिए मशरूम और धूप का सेवन बताया हुआ है। B12 कम है तो रोज थोड़ा सा मकई का आटा या विटामिन B12 तो 1 ग्राम का 1 लाख का हिस्सा चाहिए। तो B12 के लिए हमने कोन हल से न्यूट्रिला B12 भी बना दिया। और मोरिंगा ये B कॉम्प्लेक्स के लिए, मुक्ता सुक्ति मोती पिष्टी, किसी की कैल्शियम की कमी होती है उससे भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो उसके लिए एक एक अंग को ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम करें, 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे करवाते हैं। मेरे पास तो यहाँ पर जो भाई बहन आते हैं तो उनके मैंने देखा हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको भी मैं सीधा करता हूँ। एक तो बटरफ्लाई कराता हूँ, फिर एक एक अभ्यास 100 बार ऐसे कराता हूँ। किसी को कैल्शियम की कमी होती है, मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, न्यूट्रिला बोन हेल्थ, और फिर मंडूर और पालक से हमने वायरन कॉम्प्लेक्स। किसी को ओमेगा की कमी के कारण से भी ब्रेन नर्वस सिस्टम में अवरोध आने से, ब्लड सर्कुलेशन कम होने से, ऑस्टोब्लास्ट ऑस्टोक्लास्ट का बोन फॉर्मेशन बोन रिजप्शन के इम्बैलेंस से ये हो जाता, तो ओमेगा 3 और फिर योगाभ्यास, लंबे लंबे श्वास। स्वामी जी कुछ सवाल भी हैं जो आपसे हम लेना चाहेंगे क्योंकि दर्शक लगातार आपसे सवाल पूछते हैं और निरोग होना चाहते हैं। तो एक सवाल है स्वामी जी, गीता का है। उनका कहना है कि मां को हीमोग्लोबिन और विटामिन डी साथ ही साथ प्लेटलेट की कमी है और CRP 100 है, बहुत कमजोरी है, क्या उपाय है? तो देखो ये जो आपने प्रश्न पूछा है इसका उत्तर भी दे देते हैं और साथ में अभ्यास बता रहे हैं। हीमोग्लोबिन, विटामिन डी और प्लेटलेट्स की कमी एक साथ दूर हो जाएगी। प्लेटलेट की कमी के लिए सबसे अच्छा है एलोवेरा। वैसे तो डेंगुलिन हमने एक औषधि बना रखी है, डेंगू को भी दूर करती है, प्लेटलेट्स के लिए भी है। एलोवेरा, पपीते के पत्तों का रस, नहीं तो पपीते के पत्तों का एक्सट्रैक्ट ही मिल जाता है, पपीते के पत्तों की गोली बन जाती है आजकल, वो थोड़े से काम चल जाता है। नहीं तो पपीते के पत्तों को उबाल लें, उसका रस निकाला और उसको उबाल लिया, उसको गाढ़ा करके शहद मिला करके रख ले तो आपको एक्सट्रैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं। पपीते के पत्तों को 1 किलो लिया, उसको और कूट करके थोड़ा पानी मिला के रस उबाल करके और उसको थिक होने पर थोड़ा शहद मिला करके रख लें। तो पपीतों का पत्तों का रस, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय, अनार, ये सब मिला करके पीने से एकदम प्लेटलेट बढ़ जाता है। विटामिन डी के लिए तो हमने कहा धूप में बैठ करके थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करें जो हम बता रहे हैं। और हीमोग्लोबिन के लिए 5 चीजें रामबाण है, अनार, चुकंदर, गाजर, मुनक्का और अंजीर, इनका जूस पिए। एक चीज बस क्लियर कर दीजिए, जो पपीते के पत्ते का जो रस है वो कितना लेना है? या शक्कर आधी चम्मच। पपीते के पत्तों का रस, ये रस अकेला पीते हैं तो 10 ml बहुत होता है, 10 ml कूट करके 10 ml उसका पत्तों का रस तो दिन में 3 से 5 बार दे सकते हैं। ये पपीता, गिलोय, एलोवेरा, व्हीट ग्रास जो मैं बताता हूँ, अनार, ये 5-7 बार दे दें और एक ही दिन में 25 से 50 हजार तक, अमित भाई, इससे ये प्लेटलेट बढ़ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करें जी, तो एकदम उनकी सारी चीजों का समाधान हो जाएगा और उनके साथ और भी। रजनीता का सवाल है, कोरोना से रिकवरी के बाद से दूर हो जाएगी जी, इन्हें बाल झड़ने और डैंड्रफ की बहुत समस्या है और ये समस्या और भी बहुत सारी महिलाओं को है, कुछ पुरुषों को भी है, तो वो उपाय आपसे जानना चाह रही हैं। डैंड्रफ के लिए सबसे अच्छा है नीम के पत्तों का रस। ये मैं 3 दशकों से बता रहा हूँ। नीम के पत्तों का रस, सुहागे की खिल, टंकण भस्म हम बोलते हैं, वो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्रों से मिल जाएगी।
टंकण भस्म, सुहागे की खील, नीम के पत्तों का रस, और थोड़ा सा उसमें जो है ये नीम के पत्तों के रस के साथ साथ में नींबू का रस भी मिला दें। नींबू का रस, नीम के पत्तों का रस, टंकण भस्म, और इसमें थोड़ा सा दही मिला दिया, और दही मिला करके, और मुल्तानी मिट्टी भी यदि किसी को मिल जाए तो रात को मुल्तानी मिट्टी भिगो दे, सुबह उसको भी साथ में ये लगा करके करीब आधा घंटा सिर में छोड़ दें, और उसके बाद हो ले 3 बार ऐसा अप्लाई करने से डैंड्रफ फ्री हो जाता है पूरा सिर। इतना ज़बरदस्त इसका लाभ होता है। और वैसे भी मैंने कई बार बताया हुआ है, कढ़ी पत्ता, नीम का पत्ता, भांग का पत्ता, प्याज का रस, नींबू का रस, उदुम्बर का रस, ये सब, और करौंजी, एक होता चिरौंजी, एक होता कलौंजी। कलौंजी जो है वो काले रंग की होती है, उसको कूट करके और उसको लोहे की कढ़ाई में ये सारा अच्छी तरह से उबाल करके और फिर सिर धो लें तो बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। इसका लेप भी हम लगाते हैं, और इसी से हमने केश कांति एडवांस हेयर ऑयल बना दिया। अभी तो यहाँ ऑर्डर में ऐसे ही मंगवा सकते हैं, अभी अगले महीने तक हम पूरे देश को उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि इसकी बहुत प्रकार की परमिशन लेनी पड़ती थी। उसमें भांग के पत्तों का रस भी है, उसके अंदर ये कढ़ी पत्ता और ये सारे जो उदम्बर से लेकर के, और जो मैंने आप भृंगराज से लेकर के, नीम से लेकर के जो आज मैंने ये प्रयोग बताया, इसको हमने फार्मूलेशन भी किया, और ये सारे फार्मूलेशन हम सबको ओपन करते हैं, ओपन सीक्रेट है। बाल झड़ना पूरा बंद हो जाएगा। शीर्षासन, सर्वांगासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ये नेल घिसने वाला, इतना और कर लें और खुश रहें। पानी पूरा पिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, खाना चबा चबा करके खाएं, तो बाल कोरोना के बाद बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, इसलिए इतना लंबा उपाय मुझे बताना पड़ा। बहुत तो गंजे ही हो गए, खेती उजड़ गई है। छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे आसपास ही हैं, जिनके बारे में लगातार आप बताते हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है। स्वामी जी, एक बहुत ही मजेदार सवाल आया है भूमि का। भूमि कह रही है कि आज उनका बर्थडे है, और वो ये भी कह रही हैं कि उनका वजन 104 किलो है, और वो चाहती हैं कि आप उन्हें आशीर्वाद दें ताकि वो अपना अगला बर्थडे कम वजन के साथ मनाएं। तरीका भी बता दीजिए कैसे वो अपने अगले बर्थडे तक वजन कम कर सके। 104 किलो उनका वजन है। भूमि का तो जो है भूमि जी, भूमि के ऊपर अब ज्यादा भार बन करके नहीं जिएगी। 5 उपाय बता रहा हूं। एक तो देखो ये 5 आसन है। दूसरे 5 उपाय हैं, लौकी का जूस पिए, गोधन अर्क पिए, मेदो हरवटी ले लें, वेटगो ले लें, या अश्वगंधा के पत्ते उबाल करके पी लें थोड़े दिनों तक, बॉइल्ड वेजिटेबल ले लें, नमक मीठा अनाज कम कर दें, खुश रहें, और ये 100-200 बार ये स्थित कोणासन, ये चक्की आसन। अब बताओ, जो मैंने उपाय बता दिए हैं, यदि कहीं कोई उपाय जो है चूक जाए तो फेसबुक पर रिवर्स करके देख लिया करें कार्यक्रम के बाद, लंबे लंबे श्वास। तो ये उपाय करवा करके, ये 2 उपाय तो ये बैठ करके, और फिर 3 उपाय ये लेट करके, ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ दोनों पैरों से, एक एक पैर से ये अर्धलासन, फिर ये पादवृत्तासन, ऐसे एक एक पैर से घुमाना, और या दोनों पैरों से घुमाना, ऐसे ऐसे पूरा लंबा बड़ा शून्य बनाते हैं, ऐसे पूरी गोलाई में घुमाते हैं, ऐसे पूरा रिदम के साथ। और मैं लगातार लंबे लंबे श्वासों के साथ इसको 100 बार करा देता हूँ, एक एक पर या दोनों पैरों से। और फिर जो हम लौकी का कल्प कराते हैं, उपवास कराते हैं, नींबू पानी और गरम नींबू पानी के अंदर थोड़ा शहद मिला करके पिलाते हैं, उसमें अदरक और हल्दी भी थोड़ा मिला देते हैं, गोधन अर्क पिला देते हैं, मेदो और बटी खिला देते हैं, अश्वगंधा के पत्तों की चाय पिला देते हैं, लौकी का जूस पिला देते हैं, थोड़ा बॉइल्ड वेजिटेबल ज्यादा लें, और मैंने कहा अनाज नमक मीठा कम कर दें, तो भूमिका जी का वजन स्वामी रामदेव जितना तो हो जाएगा। मेरा वजन 67 है। बिल्कुल स्वामी जी, और उम्मीद है कि भूमि ने भी आपको देख लिया होगा कि कौन कौन से उपाय आपने बताए हैं, और उम्मीद है कि अगले बर्थडे तक वो अपना वजन काफी कम कर लेंगे और आपके करीब पहुंच जाएंगी। लेकिन साथ ही स्वामी जी, बाजार में जो मच्छर भगाने के लिए कई केमिकल स्प्रे होते हैं, कई तरह के रेपेलेंट आते हैं, लेकिन जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि जितना पॉसिबल उतना हमें नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये नेचुरल चीजें कौन सी है, किस तरह से हम नेचुरल जो हर्बल्स होते हैं या फिर हर्ब्स होते हैं उसके जरिए मच्छर भगा सकते हैं, इसके उपाय भी आप बता दीजिए। तो देखो, वेट भी कम करने के साथ साथ ये स्ट्रक्चर बैलेंस भी करता है, इसलिए जिनका वेट ज़्यादा हो जितना हो सके ये भुजंगासन करें, ऐसे ऐसे, और जो ऐसे न कर पाए तो ऐसे कर लें।
और मच्छर भगाने के उपाय बताता हूँ। मच्छर भगाने के लिए कोई गन नहीं चाहिए। अब मच्छर को कोई गन से थोड़ी भगाओगे कि AK-47 चलाओगे। तो मच्छर भगाने के लिए एक तो हवन करो और दूसरा ये जो कपूर देखो मैंने इसमें डाला था, अभी ये थोड़ा सा रह गया है, ये अपने कमरे में कपूर जलाओ। दूसरा ये लोबान जलाओ, ये लोबान जलाओ, लोबान, ये गुग्गल सलाए गुग्गल इसको जलाओ, ये गिलोय और नीम के पत्ते सूखे, और देखो गेले भी यदि बहुत ज़्यादा आ गए थोड़े डाल दिए तो थोड़ी देर में सूख जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने तो अपने मच्छर भगा दिया। आपने देखा कोई मक्खी मच्छर यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा। इतने जो है बरसात, आज तो पूरा मेघ छाया हुआ है, चारों ओर मेघा बरसत है, चारों तरफ यहाँ पर इतनी ज़्यादा खूब। कल तो आपने देखा तड़ातड़ बरस रहा था योग कक्षा के समय, तो भी यहाँ कोई मक्खी और मच्छर नहीं दिख रहा आपको। ये महिमा है हवन की, ये महिमा है गूगल की, लोबान की, कपूर की, और ये महिमा है एक और होता है लेमन ग्रास होता है, उससे भी मच्छर भागते हैं। ये जो पतंजलि का गोधन अर्क है ना, वो जो मच्छर भगाने वाला आप अलग अलग ब्रांड यूज करते हैं ना, ऑल आउट और गुड नाइट, उसका जो अंदर का वो जहर है ना, अंदर जो केमिकल है, उसकी जगह इसको भर दो। हाँ, गोधन अर्क को भर दो उसमें, रिप्लिकेंट में अंदर, और उससे अपने आप मच्छर भाग जाते हैं। जी स्वामी जी, आपने जो उपाय बताया उससे मच्छर भी भाग जाएंगे और जिनको जीका वायरस ने परेशान किया वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन साथ ही हम बता देते हैं कल आप क्या बताएंगे और लोगों को आप बताएंगे किस तरह से स्वस्थ रहें। योग में यूरिन इन्फेक्शन का क्या है सॉल्यूशन, युवाओं में प्रोस्टेट की परेशानी कैसे दूर करें, ब्लॉकेज की बीमारी, यूरिक एसिड होगा कंट्रोल, किडनी स्टोन होंगे क्योर, किडनी बचाने के 10 योग कल बताएंगे स्वामी रामदेव। बिल्कुल स्वामी जी, कल किडनी को तंदुरुस्त बनाने के उपाय बताएंगे आप। स्वामी जी, पेट में गैस दिया बहुत था। धन्यवाद स्वामी जी। पीठ में दर्द था, गिलोय और तुलसी से ठीक किया। गिलोय तुलसी से मोटा आदमी देखो खोटा होने से बच गया। तो ऐसे कल भी बताएंगे और हर रोज ऐसे रोगों को मिटाएंगे और सबको स्वस्थ बनाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।